Dear profiteers, new day, new company, new positional trade. Not exactly a new company again. Welcome to the new video for a fresh positional trade. Standard disclaimer, I know आपको बोर होगा सुनने में, लेकिन standard disclaimer एक part of protocol है. Before taking any positions, please consult your registered investment advisor or financial consultant and then take a call. After watching this video, do refer to our disclaimer in the video description. सो कंपनी तो वही है, इन्फो एज अच्छे लेवल पे मिल रही है. 6060 के आसपास से इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ. आई हैव बीन वेटिंग कि ये कब एक सपोर्ट लेता है. सो अगर इसको मंथली और वीकली लेवल पे देखेंगे वेरी क्विकली, थोड़ा सेंटिमेंट हिला है टुडे बिकॉज द मार्केट अगेन इज टेकिंग सपोर्ट एट लोअर लेवल्स एंड बाइंग वापस आ रही है. बट क्लियर इंडिकेशन मिलना थोड़ा कम था आज की एक्सपायरी में. टुडे वी आर डूइंग दिस ऑन 11th नवंबर, थर्सडे. तो 6139 का करंट प्राइस है. ओवरऑल सेटअप बुलिश है, बाइंग की तरफ ही है. ये तो वैसे भी एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, अगेन इट्स अ क्वालिटी स्टॉक. बट हैविंग सेड दैट, अगर इसमें आप पोजीशन लेना चाहें तो करंट लेवल पे अगर बाइंग करते हो, सेम लॉजिक, मतलब अगर मैं बाइंग करूँगा तो सेम लॉजिक. 65% जितना मेरा अमाउंट है उसका मैं इस लेवल पे लूँगा. आई थिंक आई वुड लाइक टू एंटर एट, इफ़ आई गेट इट टुमारो और मंडे, एट अराउंड यही प्राइस पे. अगर हमने पहली एंट्री भी ले ली 6108 टू 6120 के आसपास एंट्री भी ले ली, तो मेरे को लगता है फेयर होगा. 65%, पीछे 35% आप रखिए फॉर एवरेजिंग, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है ना, ये वाला 5861, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. इट्स एन एक्सेलेंट सपोर्ट सिस्टम. तो मुझे नहीं लगता इसके नीचे ये गिरेगा. इवन इन बैड टाइम्स, मार्केट थोड़ा करेक्ट भी हुआ तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा. और अगर ये यहाँ सपोर्ट लेता है तो बाकी 35% भी आप एवरेजिंग के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं एट 5861. लेकिन इसका अपसाइड देखिए. नाउ 6470 इज़ द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड माइंड इट, ये काफ़ी आगे तक जाके आया है. एक्चुअली मेरा टारगेट इसमें अभी सीधा 7000 है. मतलब आई कैन सी अ क्लियर कट 15% राइज इन इन्फो एज, क्योंकि इकोनॉमी ओपन अप हो रही है. जॉब्स का डिमांड हर सेक्टर में बढ़ रहा है, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत बढ़ रहा है. एंड Naukri.com जो इनकी फ्लैगशिप कंपनी है, वो अब उसका काफ़ी हद तक थोड़ा हायरिंग मोमेंटम, स्पेशली जनवरी ध्यान में रखूँ मैं. नॉर्मली नवंबर दिसंबर में थोड़ा वीक रहता है, बट जनवरी में वापस आएगा. सो आई कैन अज्यूम दैट शायद ये इस टारगेट यानी 7455 तक भी जाए, बट एटलीस्ट 7079 तक आपको दिखेगा. 7080 शुड बी आवर टारगेट इफ़ वी टेक इट फ्रॉम हियर. एंड दिस टारगेट मुझे लगता है इफ़ ऑल गोज़ वेल विद इन 1.5 month, विच इज़ विद इन 45 days, आपको 15% क्लियर कट अप मूव दिख रहा है 900 रुपये का. और पीछे भी बैलेंस है. अगर ये गिरता भी है, आप ट्रेड लेते भी हो, एक्सपीरियंस पोजिशनल ट्रेडर हो, इफ़ यू टेक अ ट्रेड और थोड़ा पीछे करेक्ट भी होता है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसका 5861 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. नाउ लेट्स हैव अ लुक वेरी क्विकली. एक चीज़ तो ये देखते हैं कि इनके मार्जिन्स कितने हैं. नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए, माय गॉड, कभी कभी मुझे ये बहुत अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन कंपनी इज़ एक्सीलेंट, तो मुझे लगता है क्यों ना इसको पोर्टफोलियो में ही जमा किया जाए. लुक एट द नेट प्रॉफिट मार्जिन. इट हैज़ कुछ ऐसे रीजंस हैं कि कॉस्ट कंट्रोल हुआ है, प्लस एक सुपर बुलिश मोमेंटम आया है हायरिंग में आफ्टर दी कोविड पैंडमिक के बाद जो ओपन अप थी में. तो नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत अनबिलीवेबल लगता है, बहुत ही अनबिलीवेबल है. और इसका 52 वीक रेंज देखिए, मतलब दिस हैज़ एक्चुअली गॉन टू 7465 और वहाँ से ये करेक्ट होके नीचे आया था. तो यही तो खासियत है इस कंपनी की. अगर आप सही टाइम सही मौका देख के इसमें घुसते हो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अभी भी मुझे लगता है इट कैन स्टिल गिव यू दिस प्राइस पॉइंट. अगर यहाँ से 7400 जो थोड़ा एम्बिशियस टारगेट होगा, इफ़ यू वेट टिल मार्च, तो हो सकता है ये 7400 आपको मार्च तक दिखाए, विच विल बी 25% अप्रॉक्स. 24% ग्रोथ रेट तो दिखा ही सकता है 7465 तक, क्योंकि वो जाके आया, इट्स टच देयर ऑलरेडी, राइट. तो ये इसका रेंज है, ऑपरेटिंग रेंज काफ़ी अच्छा है, मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं. वी रियली
लाइक व्हाट दे हैव डन, अगर आप एनुअली भी इसको देखोगे तो ऑल्दो इनका ये देखिए ग्राफ कम हुआ है, देव इन्वेस्टेड सम मनी, बट ओवरऑल नंबर्स ठीक ठाक लगते हैं। एंड मुझे लगता है ये कंपनी अगर आप लेके कहीं आप थोड़ा टाइम रुके भी, इवन इफ़ यू हैव टू वेट फॉर द स्टॉक वोंट डिसअपॉइंट यू। माइंड इट, जोमेटो एंड अदर कंपनीज लाइक पॉलिसी बाजार वगैरह में इन्फो एज इज़ द पेरेंट इन्वेस्टर, यानी इनिशियली एंजल इन्वेस्टमेंट और वीसी फंडिंग इन्होंने की थी, और जोमेटो में ये अभी भी इन्वेस्टेड हैं, दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू देयर स्टेक। सो कंपनी पेडिग्री इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्सीलेंट कंपनी है, इसीलिए इस पर नज़र रखिए। दूसरी बात लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक बहुत इंटरेस्टिंग आईपीओ आया है जिसका कल लास्ट डे है। कल मतलब 12 नवंबर, फ्राइडे लास्ट डे है उसको सब्सक्राइब करने के लिए। मेरे प्रीमियम मेंबर्स को व्हाट्सएप पे हमने बताया है, अगर आप उस आईपीओ पे व्यू जानना चाहते हो तो आप प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ प्रीमियम मेंबर तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको व्यू मिल जाएगा। यू शुड डेफिनेटली अप्लाई मल्टीपल लॉट्स फॉर दैट आईपीओ। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ मेरा प्रिडिक्शन है कि ये मल्टी बैगर होने वाला है, वो आईपीओ जो कल जिसका लास्ट डे है। आई एम टॉकिंग अबाउट लेटेंट व्यू कंपनी, डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। यू डोंट गेट सच कंपनीज वेरी वेल, लेकिन अगर आप उस पर एक डिटेल्ड व्यू चाहते हो तो आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप लोगे तो मैं आपको अपना डिटेल्ड व्यू उस पर बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच प्रॉफिटियर्स, टेक केयर एंड कीप प्रॉफिटिंग।